नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि में राहु का जो है नक्षत्र परिवर्तन जो हो रहा है, हो चुका है यानी कि, और ये उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र होता है उसमें पहुँच गया। और ये हुआ था दोस्तों ये 7 जुलाई से, और ये 16 मार्च तक 2025 तक इसमें ही रहेगा, यानी कि लगभग 8 महीने। इस समय जो राहु है वो मीन राशि में है, और आपकी जो भाव है वो पड़ता है राहु का 11वां भाव, यानी कि लाभ भाव। 10वें भाव में इस समय शनि है, और राहु की जो 3 दृष्टियां हैं, एक तो सप्तम जो है वो पंचम भाव में पड़ेगी 7वीं दृष्टि, और एक पड़ेगी तृतीय भाव में, और एक पड़ेगी आपके अष्टम भाव वो सप्तम भाव में। ये 3 दृष्टियां हैं दोस्तों, ठीक है ना, यानी कि 5वीं 7वीं और 9वीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये 3 दृष्टियां यानी कि तीसरे भाव पे, 5वें भाव पे और 7वें भाव पे। दोस्तों, इस समय राहु जो है एक तरीके से बहुत ही अच्छी जगह पे बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, यानी कि आपको बहुत कुछ देने के लिए आया है। यहाँ पे राहु जो है 11वें भाव में, आप लोगों को मालूम ही होगा, इसके कुछ ही भाव है पसंदीदा राहु के, जिनमें से एक 11वां भाव भी। तो दोस्तों, जब 11वें भाव में आता है तो धन धान्य की तो देखो आप लोगों को दिक्कत नहीं होती। एकदम से कहीं से भी अचानक से रुका हुआ पैसा है, कैसा भी पैसा है, वो आपको मिलने लगता है, जिसके लिए आप लोगों को कोई ज़्यादा एक तरीके से मशक्क़त जिसे कहते हैं ना, मेहनत, वो नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे राहु देता जाता है। लेकिन एक दृष्टि जो है इसकी तृतीय भाव पे पड़ रही है। तृतीय भाव का मतलब यह है कि दोस्तों आपके पराक्रम में कोई भी कमी नहीं रहेगी, यानी कि आप पराक्रम जो है अपना पूर्ण रूप से करते रहेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़े से वाद विवाद होंगे ज़रूर, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे भाई बहनों के साथ आपकी अच्छी बनती हुई नज़र आएगी, यानी कि आप इन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे कि वो ये कह रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो चीज़ें होती है ना, एक नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं, इन्हें इग्नोर करके चलोगे, जिसके कारण से आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का साथ मिलेगा, आपके पराक्रम जो है कर रहे हो उसका साथ मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों लव रिलेशन और जो शादीशुदा व्यक्ति हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों कि आप लोगों को थोड़ी सी एक तरीके से अप डाउन देखने को मिलेगा। राहु जब भी यहाँ पे देखता है थोड़ा सा अप डाउन कर देता है। यहाँ पे आप लोगों को अपनी पत्नी या प्रेमिका के सामने कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे कि आप लोग जो है ना थोड़ा सा नीचे ना चले जाए, या ये समझ लीजिए कि कहीं आप लोगों में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। लड़ाई झगड़ा ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा देर लगता है। तो देखो, एक कहते हैं ना कि जुबान की मार बहुत तकड़ी लगती है हाथों की मार की अपेक्षा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, जुबान से अपनी कोई भी गलत चीज़ निकालने की कोशिश ना करें, जिससे आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। दोस्तों, यहाँ पे जब आपको बहुत कुछ मिल रहा है तो कुछ चीज़ों में आप लोगों को समझदारी दिखा के अपना आगे बढ़ना है, क्योंकि ऐसा ना हो समझदारी आप दिखाएं ना और आपका खर्चा और बढ़ जाए फालतू की चीज़ों में। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई से संबंधित अगर बात करी जाए दोस्तों, तो पढ़ाई लिखाई जो है ना, आपका मन तो एक तरीके से राहु जो है यहाँ पे पढ़ाई लिखाई में इस तरीके से दिखाई देता है कि आपका दिमाग कहीं और रहता है, पढ़ाई की अपेक्षा कहीं और चलता रहता है दिमाग आपका, वहाँ पे मन नहीं लग पाता है जिस प्रकार से लगना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि पढ़ाई में एक एवरेज जिसे बोलते हैं उस तरीके की स्थिति दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं,
यानी कि नॉर्मल तरीके से अपना ये काम करते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन हाँ जितना इन्हें चाहिए उतना काम हो जाएगा। एक चीज़ और, यहाँ पे अपने बच्चों को थोड़ा सा उनकी देखभाल करनी पड़ेगी आप लोगों को। जो लगभग 16 साल से ऊपर के वो थोड़ा भटक सकते हैं, भटकाव आ सकता है किसी भी बुराई के संग, ठीक है ना दोस्तों। तो उस चीज़ में आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इतनी बातें होगी। इसके बाद अगर हम विवाह के बारे में देखें तो यहाँ पे विवाह जो है आप लोगों को अचानक से होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर आप लव रिलेशन में हैं तो वो एकदम से विवाह में कन्वर्ट हो सकता है कि अचानक ही आपका मन हो जाए या आपके घर वालों का मन हो जाए कि हाँ इनका विवाह कर देना चाहिए। तो इस तरीके का आप लोग देखेंगे, या आप लोग खुद भी एकदम अचानक से विवाह कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से लव मैरिज। यहाँ पे लव मैरिज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के। तो जो करना चाहते हैं जीवन भर के लिए उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ऐसी खास दिक्कतों का आप लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यापार की बात करें तो दोस्तों व्यापार जो है आप लोगों का एक तरीके से हो सकता है आप अचानक से किसी और चीज़ को भी करने लग जाएं। जो व्यापार कर रहे हैं उसके अलावा भी किसी और चीज़ को भी कर सकते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। क्योंकि धन की चाह कलयुग में सभी को है और बिना धन के आप लोगों को भी मालूम है कुछ भी नहीं है। तो जब तक आप लोग ये चीज़ें नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा। यानी कि आप लोगों को इस राह पे थोड़ा बहुत चलना पड़ेगा, ठीक है ना। जो काम सोच रहे हैं उसे करके देख लीजिए, लेकिन जो पुराना काम है उसे चलते रहने दीजिए। उसमें किसी भी प्रकार की आप लोग बाधा उत्पन्न ना करें, नहीं तो देखो जो बना बनाया खेल है उसे बिगड़ते हुए भी समय नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है। मानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर चाह होती है आगे बढ़ने की, लेकिन आपके पास सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसके बावजूद अगर देखो परेशानियां तो हर व्यक्ति के जीवन में मिलेंगी ही मिलेंगी, और ये परेशानियां एक ख़त्म होंगी नहीं। परेशानियां देखो हमेशा मृत्यु के बाद ही ख़त्म होती है किसी भी इंसान की। जब तक वो जिंदा है, जब तक मृत्यु लोक में है, तब तक उसकी परेशानियां कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, चाहे वो अवतार ही क्यों ना हो। और हम तो वैसे भी इंसान हैं दोस्तों, तो हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी लगी रहती है। किसी को देखो बच्चों की परेशानी है, किसी को माता पिता की परेशानी है, किसी को कार्य की परेशानी है, किसी को पत्नी से परेशानी है। कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती हैं, ठीक है। जीवन में किसी को कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ चल रही है हर एक की लाइफ। कोई अगर इन सब से छूट भी जाता है उसको अपने शरीर से परेशानी हो जाती है, यानी कोई ना कोई बीमारी उसे घेर लेती है। तो ये जीवन का एक तरीके से कह दिया जाए कि जो मृत्यु लोक में आया है उसके पास परेशानी कभी ख़त्म नहीं होगी। हाँ कम हो सकती हैं लेकिन ख़त्म नहीं होंगी दोस्तों। तो आप लोगों को भी यही सोच के चलना है कि यहाँ पे आप लोगों के पास बहुत सारे अवसर हैं इस समय, और जो आपके लिए अच्छा समय चालू होगा एक तरीके से देखा जाए तो वो समझ लीजिए 1 अक्टूबर से आप लोगों का ये अच्छा समय चालू हो जाएगा, जिसे कहते हैं कि जिस समय आप लोगों को एक तरीके से प्रमोशन भी मिल सकते हैं, ठीक है। आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आप तरक्की भी कर सकते हैं, ठीक है। ये रहेगा लगभग आप मान के चलिए 15 फरवरी तक, इस प्रकार से रहेगा ये, और काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर देखा जाए ओवरऑल जितनी भी राशियां हैं उसमें आप लोगों का भी अच्छे, जिसे कह देते हैं ना, अच्छे जो लाभ मिलने की बात होती है वो आपकी राशि में भी दिखाई दे रहे हैं। ये समय पीरियड कुछ ऐसा है दोस्तों, इसमें आप कोई ना कोई ऐसा बड़ा काम कर सकते हैं जिससे आप लोगों की थोड़ी सी ख्याति हो जाए। उस ख्याति के दम पे भी आप लोगों को पैसा अर्जित करने का मौका यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और दोस्तों, कभी भी पैसे का घमंड ना करना, क्योंकि थोड़ा सा घमंड आ जाता है कई बार। आप लोगों के लिए एक उपाय बता रहा हूँ। देखो जब भी इस तरीके की कंडीशन बनती है राहु की,
तो आदमी के अंदर जो भी व्यक्ति होता है ना, आदमी अधिकतर, तो उनके अंदर कुछ ना कुछ मद्यपान जो होता है उसकी आदत लग जाती है, यानी कि ड्रिंक की भी लग सकती है या वैसे भी। तो कोशिश ये करें कि आप ना पिएं इस समय, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय है, ठीक है। क्योंकि 11वें भाव में अगर आपको लाभ लेना है उनसे उचित, तो आपके लिए बहुत छोटा सा उपाय है ये, ठीक है, ये कर लीजिए। और अगर आपको कुछ करना ही है तो गिफ्ट दे सकते हैं आप किसी को भी इस तरीके की चीज़ें, उससे आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। देखो है तो गलत चीज़, लेकिन अगर कोई पीने वाला है उसे आपने दे दिया तो आपके लिए सही है, भले ही उसके लिए गलत हो, वैसे तो देना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी एक तरीके से उपाय है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। कोई अगर इस तरीके की आपको कोई गिफ्ट दे तो उसे ना ले, अगर ले भी ले तो किसी और को दे दें, ठीक है। खुद उसका सेवन न करें इस समय। अगर आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। पैसों की एक तरीके से बरसात हो सकती है आपके ऊपर, रुक रुक के, ये नहीं कि लगातार होगी। हाँ, कभी कभी आपके पास ऐसे मौके आएंगे कि आपको लगेगा यार इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, जबकि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन आएगा जरूर। तो दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आप सभी को हमारा जय श्री राम दोस्तों।